सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे स्केलर गुणन और वेक्टर गुणन को। ठीक है, स्केलर गुणन क्या होते हैं और वेक्टर गुणन क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो इससे पहले देखिए, सबसे पहले स्केलर क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती है स्केलर। ठीक है, वहीं पे जो हमारे वेक्टर होते हैं वो क्या होती हैं, हमारे सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है, देखिए सदिश राशियाँ वो होती है, यानी कि वेक्टर वो होते हैं, वेक्टर राशियाँ या वेक्टर आप किन्हें बोलोगे। ठीक है, वो होते हैं कि जिनको दर्शाने के लिए क्या होती है, आपको परिमाण की आवश्यकता भी होती है और आपको दिशा की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों की अगर आपको आवश्यकता है तो वो राशियाँ हमारी क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, या फिर उन्हें हम वेक्टर राशियाँ भी कहते हैं। वहीं पे जो हमारी स्केलर राशियाँ होती हैं, यानी कि जिन्हें हम अदिश राशियाँ भी कह सकते हैं। तो स्केलर अदिश राशियाँ क्या होती है हमारी, जिनको दर्शाने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। वो राशियाँ हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, या फिर स्केलर राशियाँ हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्केलर गुणन की और वेक्टर गुणन की कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्केलर गुणन क्या होता है, जैसे कि हमने बताया स्केलर क्या होती है, हमारी अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, जब भी दो वेक्टर को गुणा करते समय, यहाँ पे वेक्टर आपको याद रखना है कि जब भी दो सदिश राशियों को गुणा करते समय आपको एक जो है अदिश राशि प्राप्त हो रही है या फिर एक स्केलर आपको प्राप्त हो रहा है, स्केलर राशि आपको प्राप्त हो रही है, तो तब आप वहाँ पर क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक स्केलर गुणन है। ठीक है, यानी कि अदिश गुणन आप इसे बोलोगे। ठीक है, इसको जो है डॉट के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब ए डॉट बी, ऊपर से आपको जो है सदिश का एरो लगाना है कि ये राशि क्या है, सदिश राशियाँ हैं। इससे आपको प्राप्त होगा, जो भी अदिश राशि आपको प्राप्त होगी वो क्या है, हमारा ये स्केलर गुणन है। वहीं पे हमारा जो वेक्टर गुणन है उसमें क्या होता है कि दो वेक्टर राशियों के गुणनफल के पश्चात या फलस्वरूप आपको एक वेक्टर राशि ही प्राप्त होती है। तब आप इसे क्या बोलोगे, एक वेक्टर गुणन बोलोगे, या फिर इसे जो है क्रॉस गुणन भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो फिर ये क्रॉस गुणन होगा। तो यहाँ पे दो वेक्टर मतलब ए और बी मान लोगे तो उनके बीच में आप क्रॉस का साइन लगाओगे, उसके फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा, एक और वेक्टर राशि प्राप्त होगी। तो ये है, काफ़ी सिंपल है, स्केलर गुणन और वेक्टर गुणन। ठीक है, स्केलर गुणन में आपको अदिश राशि प्राप्त होती है दो सदिश राशियों के गुणनफल के फलस्वरूप। इस गुणे को आप किस तरीके से दर्शाते हैं, डॉट के माध्यम से दर्शाते हैं। वहीं पे जो हमारा वेक्टर गुणन है उसमें भी आपको सदिश राशियों के गुणनफल के पश्चात एक सदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे इस गुणे को आप मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस के साइन से आप इसे डिफाइन करते हैं।